दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट 3 के बीएससी वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ छात्र छात्राओं का रिजल्ट आकाश में है तो कुछ का पाताल में है। और सबसे ज्यादा जो छात्र छात्राएं जो फेल हुए हैं वो बॉटनी और जूलॉजी। उसके बाद फिजिक्स वाले छात्र छात्राओं के बारे में बात करें तो फिजिक्स वाले छात्र छात्राओं के जो पेपर 5 है उसमें भी नाइंसाफी किया गया है अधिकतर छात्र छात्राओं में, ठीक है। और सबसे ज्यादा ही ये समझ जाइए मैथ वाले का तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन जो बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला का बाद में बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री वाला विद्वान होते हैं तो उनका भी वही सेम टू सेम प्रक्रिया है कि रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ आया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप धैर्य और आराम से सोए रहे, आपका मार्कशीट जरूर आ जाएगा, ठीक है। और जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और उनको लगता है कि मेरा इतना अंक नहीं आना चाहिए था, मेरा और ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि मैंने अच्छे से कॉपी लिखे हुए, अर्थात अपने आप पर अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों को अंक बढ़ाना है, ठीक है। या अपने कॉपी को खुद से देखना है कि किस नंबर में या किस क्वेश्चन के लिए कितना अंक, आंसर के लिए कितना अंक दिया गया है। तो वो चीज आप लोगों को अगर करना है तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में 2-4 दिन के बाद आरटीआई कर दीजिए। जब तो आरटीआई कर दीजिए, आरटीआई के माध्यम से आप लोगों का जो कॉपी है वो फिर से चेक किया जाएगा और जो भी जो अंक दिया गया होगा या गलती मिस्टेक हुआ होगा तो उसका सुधार किया जाएगा, ठीक है। आरटीआई ही एक सॉल्यूशन है इस यूनिवर्सिटी के लिए। आप कहिएगा कि स्क्रूटनी करेंगे तो नहीं होगा, तो भाई स्क्रूटनी करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे। स्क्रूटनी उन छात्र छात्राओं के लिए होता है जिनके पास थोड़ा सोर्स पर भी रहता है, ठीक है। और जिनके पास सोर्स पर भी नहीं रहता है और जो अपने आप में कॉन्फिडेंस है उस छात्र छात्राओं को, उनको डायरेक्ट बिना डरे हुए आरटीआई करना है। आरटीआई का शुल्क लगभग 2000 तो लग ही जाता है, तो आप इतना देने को तैयार है तो आप अगर कॉन्फिडेंस है तब आरटीआई करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या लिखे थे नहीं लिखे थे और इस स्थिति में आप आरटीआई करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो कौन सा है आप लोगों को पता हो चुका है ना, बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री वाले छात्र छात्राओं का भी वही हाल है, फिर भी केमिस्ट्री और मैथ वाला थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप लोगों का रिजल्ट मैंने देखा और कुछ छात्र छात्राएं कमेंट किए तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ छात्र छात्राएं देखिए फर्स्ट क्लास होने के लिए, जल्द फर्स्ट क्लास होने के लिए आप लोगों को 480 अंक चाहिए, जल्द तो 480 अंक। उससे अगर नीचा 480 से नीचा रहता है तो सेकेंड क्लास होता है। सेकेंड क्लास 45 से 59.99 है उस पर होता है। 60% जब आ जाता है तब आप लोगों को फर्स्ट क्लास होता है और 75% के ऊपर जो रहता है तो आप लोगों को पता है फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ वो आप लोगों का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इस बार जो आप कहिएगा टॉपर लिस्ट आप लोग चाहिएगा तो लड़िएगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जो बताने के लिए आया था कि जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है और वो चाहते हैं आरटीआई करना तो वो कर सकते हैं 2-4 दिन के बाद। अगर संतुष्ट है या अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को नहीं करना है, नहीं करना है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।